क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज नंबर 8.1। ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम है ABCD जिसके अंदर AD BC के इक्वल है और AB CD के पैरेलल है। 4 पार्ट आपको दे रखे हैं। कल आपको इसका प्रूफ मैंने ओरली एक्सप्लेन किया था, दोबारा से समझा रहा हूं, एक बार ध्यान से देख लें सभी स्टूडेंट। इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन है, पहले तो वो लिखेंगे हम। कंस्ट्रक्शन ये है कि थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन CE पैरेलल टू DA meets AB produced at E। प्रूफ देखिए सर, इसका बड़ा आसान सा प्रूफ है, बहुत सिंपल सा, लेकिन थोड़ा सा एडजस्टमेंट है जो आपको याद रखना है, समझ के चलना है। आपने सबसे पहले ये कहा कि सिंस AE पैरेलल है DC के, रीजन दिया आपने एज AB पैरेलल DC, एज AB पैरेलल DC। फिर आपने कहा CE पैरेलल है DA के, CE पैरेलल है DA के, रीजन दिया मेरे बच्चे आपने बाय कंस्ट्रक्शन। क्या रीजन दिया? बाय कंस्ट्रक्शन। ये साइड इसके पैरेलल हो गई, ये इसके पैरेलल हो गई, तो इट इम्प्लाइज AECD इज अ पैरेललोग्राम। AECD हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है भाई, पक्का बच्चे? अगर ये पैरेललोग्राम हो गया हमारे पास, तो हम ये कह सकते हैं कि ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, AD इक्वल हो जाएगी C के। रीजन देंगे आप, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बट AD खुद इक्वल है BC के। कहां से आया? गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि BC इक्वल हो गई CE के। कौन से ट्राइंगल का पार्ट है? BCE का। हाँ भाई, BCE का पार्ट है। तो आप कह सकते हैं BCE के अंदर BC इक्वल है CE के। कहां से आया? प्रूव्ड अबव या जस्ट प्रूव्ड अबव? BC के ठीक सामने वाला एंगल E और इसके ठीक सामने वाला एंगल 1 आपस में इक्वल हो जाएगा। रीजन एंगल के सामने लिख रहे हैं तो एंगल से शुरुआत होगी। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। क्लियर है भाई यहां तक? E किसके इक्वल आ गया? एंगल 1 के। सर E 1 के इक्वल आ गया हमारे पास फिगर में। अब आप ध्यान से देखो नाउ, या ऐसे भी कर सकते हैं इसके बाद, चलो वैसे ही बता देते हैं जैसे कल बताया था। नाउ एंगल A प्लस एंगल E का सम, वजह को इंटीरियर एंगल्स। कैसे एंगल हैं? को इंटीरियर एंगल्स हैं। अच्छा, अगर A और E का सम 180 है, ऐसे ही 1 का और एंगल 2 का सम कितना है? शाबाश, लीनियर पेयर। सर इन दोनों का सम भी 180, A और E का, और 1 और 2 का सम भी 180। तो ऐसा करने से दोनों पेयर इक्वल हो जाएंगे। यहाँ लिख दिया, इट इम्प्लाइज एंगल A प्लस एंगल E इक्वल एंगल 1 प्लस एंगल 2। पक्का? A प्लस E, इट इम्प्लाइज एंगल A प्लस एंगल E इक्वल्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 आ गया हमारे पास। अब मगर E और 1 आपस में इक्वल है,
तो मैंने ई की जगह पर एंगल 1 लिख दिया। बोलो लिख सकता हूं? 1 से 1 कट गया, ए 2 के इक्वल आ गया। 2 का नाम ही तो एंगल बी है। देखो भाई, पहला पार्ट प्रूव हो गया। असली प्रूफ तो बस ये अकेला इसका है, बाकी सारे पार्ट तो जल्दी जल्दी होने वाले हैं। धड़ाधड़ धड़ाधड़। यहां तक ओके हो गया सबको? अब इसके बाद एंगल ए का और एंगल डी का, फिगर में देखो, एंगल ए और एंगल डी सम कितना? ऐसे ही एंगल बी और एंगल सी सम कितना? दोनों के लिए एक साथ रीजन दे दें, को इंटीरियर एंगल। क्या रीजन देंगे आप? को इंटीरियर एंगल्स आ गया इसका रीजन। इसके बाद अब एंगल ए प्लस डी 180 है, बी प्लस सी 180 है, इक्वल रख दीजिए ना। इट इम्प्लाइज ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी। ए और बी इक्वल है, कट जाएंगे, तो एंगल डी एंगल सी के इक्वल आ जाएगा। देखना दूसरा पार्ट प्रूव हो गया क्या? आसान है बिल्कुल। अब इसके बाद फिर इसने हमारे से ये कहा कि प्रूफ करो एंगल एबीसी और एंगल बीएडी कॉन्ग्रेंट होंगे। भाई जब इन्हें कॉन्ग्रेंट करना है तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें ज्वाइन होंगी, तभी तो ये ट्राइंगल बनेंगे, नहीं तो ट्राइंगल बन ही नहीं रहे। तो ये कंस्ट्रक्शन में नहीं लिखनी लाइन, क्योंकि ये हमने अपनी तरफ से ज्वाइन नहीं करी, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, तो ये वहां पर मौजूद है। इसका मतलब आपने दोनों ट्राइंगल लिए, आपने लिखा इन ट्राइंगल एबीसी एंड इन ट्राइंगल बीएडी AB is equal to AB, रीजन कॉमन, इसकी BC और इसकी AD गिवन, इसका एंगल ABC और इसका एंगल BAD गिवन। कहां से है ये? प्रूव्ड अबव नहीं करा था आपने? एंगल ए को एंगल बी के इक्वल नहीं दिखाया था यहाँ पे? तो यही वाले दोनों एंगल तो लिए हमने। तो ये साइड बीच वाला एंगल, वो साइड बीच वाला एंगल, क्या लगेगा? एस। तो आप कहेंगे बाय एस कॉन्ग्रेंसी से ट्राइंगल एबीसी बेटा जी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा बीएडी के। तो लिख देंगे इट इम्प्लाइज एसी इक्वल हो जाएगी बीडी के विद द हेल्प ऑफ सीपीसी। चेक कर लें, सारे पार्ट प्रूव हो गए, चारों पार्ट प्रूव हो गए हमारे पास। देख लीजिए एक बार। जो स्टूडेंट्स करके लाए हैं वो एक बार चेक कर लें, आपके वाला सॉल्यूशन भी ठीक था क्या? यदि उसमें कहीं कोई फॉल्ट है तो उसे भी ठीक कर लें, या फिर उसे कट कर दें नोटबुक में, ताकि आपके पास सही सॉल्यूशन कौन सा है ये पता रहे। जब आप रिवीजन करते हैं फिर आपको दिक्कत आती है कौन सा ठीक था। तो इफ योर सॉल्यूशन इज करेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ इट इज नॉट करेक्ट मेक इट करेक्ट, और अगर नहीं करेक्ट हो पा रहा है तो उसको कट कर दीजिए। ये हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर आप यदि ध्यान दें तो इस एक्सरसाइज में आपके पास कुछ एग्जांपल्स भी हैं। अभी वो एग्जांपल्स मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है जी? ना एग्जांपल्स बता रहा हूँ, ना आपको अभी करने हैं। अभी आपको आज क्या करना है काम घर से, वो लिखेंगे सभी। काम दो हिस्सों में डिवाइडेड है आज का। एक उनके लिए जिनके टर्म 1 होने हैं, एक उनके लिए जिनके टर्म 1 नहीं होने। जिनके टर्म 1 फाइनली नहीं होने हैं उनका टेस्ट लेने का कोई लॉजिक है नहीं। अगर वो देना चाहें तो उनकी मर्जी है,
नहीं देना चाहें तो उनकी मर्जी है, कंपल्सन नहीं है। पहली बात, होमवर्क नोट करें अपने पास। कोई चैप्टर पिछला रिवाइज करने को दिया था पुराना? 3 और 15 दिया था, सॉरी 14 दिया था। लिखें आज रिवीजन में, जिनके टर्म 1 होने हैं वो लिखेंगे रिवाइज चैप्टर नंबर 4 एंड 12। छोटे छोटे से चैप्टर हैं दोनों, 4B और 12B। ठीक है जी, इससे पहले 2 छोटे और दिए थे मैंने आपको, 3 और 14। थॉरोली आपको इसका रिवीजन करना है, क्वेश्चन सारे कॉपी में करके देखने हैं। मैं किसी की भी कॉपी उठाकर होमवर्क चेक कर सकता हूँ, और अगर काम ना मिला तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। ये तो होमवर्क उनके लिए हुआ जिनके टर्म 1 होने हैं। अब वो लिखते हैं बच्चे काम जिनके टर्म 1 नहीं होने हैं। रिपीट एक्सरसाइज 8.1 ऑल 12 क्वेश्चन। रिपीट एक्सरसाइज 8.1 ऑल 12 क्वेश्चंस। ये आपका आज का होमवर्क है।